आज के दिन रिज मैदान पर हुई थी पूर्ण राज्य की घोषणा। हिमाचल मना रहा है पूर्ण हिमाचल राज्यत्व दिवस। 24 घंटे में 2.5 लाख नए मामले, 614 लोगों की मौत। बीते दिन के मुकाबले करीब 50,000 केस कम हुए। नए वेरिएंट से फिर खतरा। 80 घंटे बाद भी जनजीवन अस्त व्यस्त। आधे से ज्यादा हिमाचल में बिजली गुल, सड़कें बंद, नल में नहीं जल, यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित। यूक्रेन में जंग की तैयारी। रूस बॉर्डर पर तैनाती के लिए अमेरिका के 8,500 सैनिक हाई अलर्ट पर। ब्रिटेन ने भी पुतिन को धमकाया। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिमाचल के 20 बच्चे, अभिभावक और शिक्षक पीएम मोदी से करेंगे संवाद। आवेदन तिथि बढ़ी। और शिमला में आवारा कुत्तों के प्रजनन पर लगेगा ब्रेक। शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान। शहर में गंदगी का सबसे बड़ा कारण कुत्ते और बंदरों की बढ़ती तादाद। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान और अब खबरें विस्तार से। 25 जनवरी 1971 ये वही दिन था जब हिमाचल को पूर्ण राज्य के रूप में एक अलग पहचान मिली थी। आज ही के दिन हिमाचल देश का 18वां राज्य बना था। ये वो दिन जब बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रिज मैदान पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ऐलान किया था। वो बामुश्किल अनाडेल से रिज मैदान तक पहुंची थी। कड़ाके की ठंड में भी ये घोषणा सुनने के लिए रिज मैदान पर हजारों लोग जमा थे। इस ऐलान के बाद नाटियों का दौर शुरू हुआ और प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि लेडीज पार्क में चल रही नाटी में तो हिमाचल निर्माता तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार भी खूब झूमे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के स्वागत के लिए लोगों ने भारी बर्फबारी के बीच भी पलके बिछाए उनका स्वागत किया था। उस दिन शिमला में भारी बर्फबारी हुई थी। मंच से घोषणा के बाद डॉक्टर परमार आम लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ खूब नाचे। अनाडेल से लेकर रिज मैदान तक युवाओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बर्फबारी के बावजूद हिमाचल में किसी भी रैली में उससे पहले और बाद में रिज पर इतने लोग नहीं जुटे जितने 25 जनवरी 1971 को जुटे थे। हिमाचल को देश के राज्य में शामिल होने की घोषणा होने के कुछ समय बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री आम लोगों के साथ नाटी में झूम रहे थे। लेडीज पार्क में लोगों के लिए आग जलाई गई थी। इस दिन को वह कभी नहीं भूल सकते। हिमाचल प्रदेश पश्चिम भारत में स्थित राज्य है। ये उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का अंचल है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में आर्यों का प्रभाव ऋग्वेद से भी पुराना है। आंगल गोरखा युद्ध के बाद ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। सन 1857 तक ये पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा रहा। सन 1950 में इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, परंतु 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जून 1971 को भारत का 18वां राज्य बना दिया गया। आप सभी प्रदेशवासियों को द रीव टाइम्स की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। सोमवार को 2,52,874 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2.67 लाख लोग ठीक भी हुए, जबकि 614 लोगों की मौत हो गई है। पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 50,190 की कमी आई है। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22.36 लाख है। रविवार को देश में 3,06,064 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इस दौरान 2.43 लाख लोग ठीक भी हुए थे, जबकि 439 लोगों की मौत हुई थी। वहीं शनिवार को 3,33,533 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को 3.37 लाख संक्रमित मिले थे और गुरुवार को 3.47 लाख लोग संक्रमित पाए गए थे। इस बीच सरकार ने कहा कि कोविड के रोजाना के केस में 15 फरवरी के बाद गिरावट आने लगेगी। न्यूज एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्यों और मेट्रो सिटी में 15 फरवरी के बाद केस कम होंगे और संक्रमण में स्थिरता आने लगेगी। वैक्सीनेशन के चलते तीसरी लहर का असर काफी कम हो गया है।
कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगभग पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका है। अब ओमिक्रॉन के तेजी से फैल रहे एक नए सब स्ट्रेन ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से इसलिए भी ज्यादा खतरा है क्योंकि RT-PCR टेस्ट भी इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब तक ये नया सब वेरिएंट दुनिया के भारत समेत 40 देशों में दस्तक दे चुका है और माना जा रहा है कि वेरिएंट बहुत तेजी से दुनिया के बाकी देशों में भी फैल सकता है। कोरोना केस कम बेशक हो रहे हों, लेकिन जैसे ही राहत की कोई खबर आती है, साथ ही किसी नए से नए वेरिएंट का सामना भी हो रहा है। हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। कोरोना से मुक्ति का यही एक उपाय है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 80 घंटे के बाद भी जनजीवन पटरी पर नहीं लौट पाया है। घरों में पानी नहीं आ रहा है। बिजली गुल होने से लोगों की रातें मोमबत्ती और मिट्टी तेल के दिए की रोशनी से कट रही है। बाहर कहीं जाने को निकलने को बंद पड़ी सड़कें मंजिल तक पहुंचने नहीं दे रही है। इन दिनों कुछ यही कहानी है देवभूमि हिमाचल में अधिक ऊंचे और बर्फ बाहुल क्षेत्रों की। प्रदेश में बीते दिनों भारी बर्फबारी हुई। इसके 3 दिन बाद भी 6 नेशनल हाईवे, 671 संपर्क मार्ग और 1101 विद्युत ट्रांसफार्मर और 250 पेयजल योजनाएं बंद पड़ी हुई है। संपर्क मार्ग बंद होने से लोगों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। 740 से अधिक रूट पर परिवहन सेवाएं बाधित हुई है। शिमला, चंबा, मंडी, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के कई शहरों में मंगलवार को भी दैनिक उपभोग की खाद्य वस्तुओं की सप्लाई सुबह के वक्त नहीं पहुंच पाई। इसके लिए लोग बेसब्री से सड़कें बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकारी अमला सड़कें और बिजली बहाल करने में जुटा हुआ है, लेकिन बर्फ इतनी की हटाए बिना कोई काम नहीं होगा। बर्फबारी का सबसे बुरा असर शिमला जिले पर पड़ा है। बर्फबारी के 3 दिन बाद भी सबसे ज्यादा 250 सड़कें, 355 DTR और 70 से अधिक पेयजल योजनाएं अकेले शिमला जिला की बंद पड़ी हैं। जिन क्षेत्रों में बर्फ हटाकर यातायात को बहाल किया जा चुका है, वहां सड़क पर फिसलन बढ़ने से सफर भी जोखिम भरा है। बेशक बर्फबारी आम लोगों के लिए दुश्वारियां लेकर आई हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसे पर्यटन उद्योग को पंख लगेंगे। बर्फ के दीदार के लिए आने वाले दिनों में सैलानी प्रदेश की पर्यटक सैरगाहों का रुख करेंगे। इससे पर्यटन व्यवसायियों को अच्छे कारोबार की आस भी है, क्योंकि जनवरी के दूसरे सप्ताह में कोविड की तीसरी लहर के बाद होटलों में 40% तक ऑक्यूपेंसी गिर गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने 8,500 अमेरिकी सैनिकों को पूर्वी यूरोप में तैनाती के लिए हाई अलर्ट पर रखा है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इन सैनिकों में कॉम्बैट टीम, हेल्थ वर्कर्स, इंटेलिजेंस और सर्विलांस टीम के मेंबर शामिल हैं। जॉन किर्बी ने कहा, अभी तक इन सैनिकों की तैनाती के लिए ना तो कोई आदेश जारी हुआ है और ना ही इन्हें कोई मिशन सौंपा गया है। हालांकि पूर्वी यूरोप में नाटो को मजबूत करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन पर हमले की स्थिति में गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। जॉनसन का ये बयान रूसी सेना द्वारा फरवरी में आयरलैंड के तट से 150 मील दूर समुद्री सैन्य अभ्यास करने के ऐलान के बाद आया है। रूस ने अटलांटिक, प्रशांत, भूमध्य सागर व उत्तरी सागर में अपने 140 वॉरशिप के साथ युद्धाभ्यास का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन और रूस में तनाव कम करने के लिए पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करने का अनुरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने कहा, संयुक्त राष्ट्र दोनों देशों के बीच जंग की जगह बातचीत से मसलों का हल चाहता है। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वह युद्ध के हालात खत्म करने और बॉर्डर की डी-एस्केलेट करने के लिए जल्द कदम उठाएं। रूस और यूक्रेन में जो हालात बन रहे हैं, उनमें अमेरिका ने भी सीधी कार्रवाई का मन बना लिया है। मैरीलैंड में पेंटागन के अफसरों ने बाइडेन के सामने रूस से निपटने के कई विकल्प पेश किए। इनमें से एक ये भी था कि रूस पर सैन्य दबाव बनाने के लिए उसके करीबी देशों में अमेरिकी सैनिक, फाइटर जेट्स और वॉरशिप तैनात किए जाएं। 1 से 5,000 अमेरिकी सैनिक इन देशों में किसी भी वक्त भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।
अब इस कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थी 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अभी तक करीब 12,000 आवेदन आ गए हैं। इनमें से प्रदेश के 16 विद्यार्थी, 2 शिक्षक और 2 अभिभावक का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा के लिए किया जाएगा। इसका जिम्मा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT सोलन को सौंपा गया है। कोविड के बीच परीक्षा पर चर्चा का यह कार्यक्रम ऑनलाइन ही होगा। SCERT सोलन की प्रिंसिपल डॉक्टर रीटा शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक और शिक्षक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इस कार्यक्रम में PM मोदी छात्र छात्राओं के साथ चर्चा पर उन्हें कई सुझाव भी देंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन तिथि को भी बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों को मल्टी डिजीज से रोकने के लिए नगर निगम शिमला जल्द ही वैक्सीनेशन अभियान चलाने जा रहा है। सर्दियों के मौसम में इन दिनों भले ही स्टरलाइजेशन को बंद किया गया हो, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा गर्म होता है तो आवारा कुत्तों के साथ साथ पालतू कुत्तों के लिए MC की ओर से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। शिमला शहर में हाल ही में आवारा कुत्तों को डिस्टेम्पर रोग लग गया था, जिसके चलते शहर में स्टरलाइजेशन अभियान को बंद कर दिया। अब इस तरह की बीमारी और मल्टी डिजीज बीमारी के उपचार के लिए MC जल्द ही मल्टी कॉम्पोनेंट वैक्सीनेशन अभियान चला रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए NGO की सहायता ली जाएगी ताकि वार्ड स्तर पर सभी आवारा कुत्तों को वैक्सीन लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि डॉग बर्थ कंट्रोल के तहत ये वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। अकेले शिमला शहर में ही 2000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं और इसके अलावा MC में 250 पंजीकृत कुत्ते भी हैं, जिन सबको ये मल्टी डिजीज कंपोनेंट वाली वैक्सीन लगाई जाएगी। ये अपने आप में पहली तरह का वैक्सीनेशन अभियान होगा जिसे शिमला में चलाया जाएगा। यहाँ ये कहना वाजिब है कि शिमला में आवारा पालतू कुत्तों और बंदरों के कारण अस्वच्छता का जो आलम है उससे हर शहरवासी परेशान है, लेकिन नगर निगम इस पर नियंत्रण करने में पूरी तरह से असफल हुआ है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई-मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई-मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई-मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा।
सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।